ওদিকে মুখ করলে, ওদিকে মুখ, जहाँ है सिर्फ चेहरा इधर आपका भी। মুখ ঘুরিয়ে লে, খালি মুখ ঘুরিয়ে লে, এদিকে এদিকে মুখ ঘুরা। आपके असातिज़ा या कोई भी जब अपनी बात खत्म करते हैं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप लोग लग रहा है झंडा देख रहे हैं, है ना? अब इधर देखना है, बयान भी सुनना है, क्या समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो अब मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका ताल्लुक BA और तालिबे नौबालिगात के मास्टर ट्रेनर में से हैं, जनाब मशकूर आलम से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, आप तो बातें। सबसे पहले मेरा तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ इस मदरसे के प्रिंसिपल सर और दीगर असातिज़ाए गिराम क़द्र और अज़ीज़ तलबा व तालिबात और समाज से आए हुए मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान हज़रात, मैं मुख्तसरन अगर कहूँ तो मैं मोहम्मद मशकूर आलम, फैसिलिटेटर UNFPA MRC कटिहार की जानिब से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को, खा हुआ असातिज़ाए गिरामी हो या आप तमाम तलबा व तालिबात हो, आप तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर से एक मरतबा पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम लोग। उसके बाद चूँकि वक्त कम है, एक अहम चीज़ की जानिब आप तमाम तलबा व तालिबात की तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज का दिन 26 जनवरी 2023 का ये तकरीब जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, ये क्यों मना रहे हैं? इसका एक सिंपल सा जवाब देकर के मैं अपनी जगह लूँगा। सबसे पहली चीज़, जब हमारा देश या हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था या फिर उनकी गुलामी कर रहा था, तो उस वक्त और आज में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। कहने का मतलब, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिलने के बाद जब 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिली, मुल्क आजाद हुआ, तो जाहिर है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो इस मुल्क में रहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन जब देश को आज़ादी मिल गई तो देश के लोगों को, जो बड़े बड़े जिम्मेदारान लोग थे, उन लोगों को ये एहसास हुआ कि इन तमाम मज़ाहिब के लोगों को इस देश के अंदर अमन और अमान कायम करने के लिए, सुकून, अमन और सलामती कायम करने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित की ज़रूरत पड़ते हैं, या फिर जिसको हम एक लफ्ज़ में बोलते हैं संविधान, जिसको हम बोलते हैं आईन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ज़रूरत पड़ी। चुनांचे 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश के अंदर लागू कर दिया गया और यह साबित कर दिया गया कि इस देश के अंदर जिस तरह से एक हिंदू लोग या हिंदू मजहब के मानने वाले लोग या दीगर जितने भी मज़ाहिब के लोग खुली फिजा में सांस ले सकते हैं, उसी अंदाज से हम मुसलमान भी अपने इस मुल्क में बराबर के शरीक हैं, बराबर के हकदार हैं, और जिस तरह से वो खुली फिजा में सांस लेते हैं, उसी तरह हम भी इस मुल्क में अमन और सलामती के साथ रह सकते हैं। बराबरी का हक दिया गया, इसमें बहुत सारे बराबरी की बात है, उतना लॉन्ग में नहीं जाऊंगा। एक और अहम चीज की तारीफ जानिब बात करके मैं अपनी जगह लूंगा कि कल हम लोगों की टीम की एक मीटिंग हुई। आपको बता दूं, मैं तालीमी नौबालिगान प्रोग्राम की तरफ से कटिहार डिस्ट्रिक्ट में 279 मदरसे हैं टोटल, सरकारी मदरसे जो एडेड और एफिलिएटेड दोनों है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, चूंकि अब तक 279 मदरसों में सारे मदारिस के आंकड़े हम लोगों के पास मौजूद हैं, कहां पर कितने बच्चे हैं, कहां पर कितने टीचर हैं। लेकिन कल की मीटिंग में
सारे टीचर्स जो आरआरसी कोऑर्डिनेटर थे, रीजनल कोऑर्डिनेटर थे, सब लोगों की तरफ से एक बात आई कि दादन घाट के मदरसा जो मौलाना एजाज साहब के जो मदरसा है उसकी बात कुछ और है, मुख्तलिफ है। इसलिए ये बात कह रहा हूं मैं कि इस मदरसे की मिसाल हम 278 मदरसे में इस मदरसे की मिसाल देते हैं कि जब उस मदरसे के टीचर्स वहां कोई आसमान से उठ करके नहीं आए हैं। हम लोग कहीं गए जाकर के टीचर्स बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, वो बहुत उज़्र पेश करते हैं, सर हमारे यहाँ तो कमेटी के लोग भेजते ही नहीं है, स्कूल भेज देते हैं, यहाँ भी कम्युनिटी ही के बच्चे हैं, कहाँ से आते हैं आके, इस तरह के जवाब देते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, 32 लोग इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन है। 32 लोगों में सबको ये बात मालूम है कि दादन घाट का जो मदरसा है वो स्टूडेंट के एनरोलमेंट के एतबार से देखा जाए या फिर इस मदरसे के तालीमी माहौल के एतबार से देखा जाए या फिर बच्चों के रेशियो के एतबार से देखा जाए या फिर इस मदरसे के हाल के एतबार से देखा जाए, हर एतबार से इस मदरसे को यूएनएफपीए को एक नंबर 1 रैंक मिला हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं इस गुजारिश के साथ इस बात को हम खत्म करेंगे कि हम आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि आज के दिन समाज के भी लोग जो जिम्मेदारान हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग इस मदरसे के जो जितने टीचर्स हैं, जितने असातिज़ाए गिरामी कद्र हैं, उन लोगों का भरपूर सहयोग करें और खास तौर से अपने बच्चों को यहाँ भेजें, चूंकि इस मदरसे को हम लोग एक आइडियल मान रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये बात शेयर कर रहा हूँ, इस मदरसे को हम लोग यूएनएफपीए में खासतौर से कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आइडियल मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह है और यहाँ के जो उसूल व ज़वाबित है वो उसूल व ज़वाबित का भी हम लोग बाकी जगहों पे मिसालें देते हैं, क्योंकि वहां पर टीचर्स किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल किए हुए हैं, किस तरह से एक डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने बच्चों को रखते हैं। आप लोग चूंकि सर एजाज सर को हम पहले से फेसबुक में मैं जानता हूं, सर का वीडियो सब भी बीच बीच में आते रहते हैं, तो सर कभी कभी जो है बताते हैं कि या फिर जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो उस तरह की छोटी छोटी वीडियो सब सर अपलोड करते हैं। वो सारी वीडियो अभी भी हम देख सकते हैं और दिखाते भी है बाकी जगहों पे कि देखिए यहाँ भी मदरसे के बच्चे हैं, यहाँ भी समाज से बच्चे आते हैं, और ऐसा नहीं कि यहाँ गांव के बच्चे नहीं है, यहाँ भी गांव ही से बच्चे आते हैं। पारा कोई शहर नहीं है, गांव है ये भी, लेकिन यहाँ पर क्या वजह है कि वस्तानिया में 650 बच्चों का एनरोलमेंट है और आपकी जगह पे एक भी एनरोलमेंट नहीं है, तो वो लोग फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, शर्मिंदा हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वहां इतने बच्चे आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज सर आपका, और स्पेशली चूंकि 3 लोगों को मैं जानता हूं यहाँ पर, मौलाना एजाज सर को, इसी तरह से बदियुज़्ज़मान सर को और मुस्तफा सर को, मैं आप तीनों लोगों का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद बाकी तमाम असातिज़ाए गिरामी कद्र का शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें मौका दिया। और फिर जाते जाते लास्ट में आप तमाम तलबा और तालिबात को यौम जमहूरिया की फिर से यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।